हमने मेले की पिक्चर्स देखी। ये तरनेत्र का मेला है जो हमारे गुजरात में बहुत फेमस है। इस मेले में दूर दूर से लोग इस मेले को देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर मैंने अपने अकॉर्डिंग खुद थॉट लिख दिए हैं। There can too many fairs, them are so hopes people are enjoy the fairs। यहाँ पर जो लोग हैं वो लोग इंजॉय कर रहे हैं मेले को। अब यहाँ पर दिया है It is true, the fair of Tarnetra at Thang in Surendranagar district, Gujarat is famous in the world। अब यहाँ पर क्या दिया है, जो तरनेत्र है वो सुरेंद्र नगर में ये मेला होता है। ये गुजरात का सबसे फेमस मेला है। यहाँ पर जो दूर दूर के लोग इस जगह पे आके इस मेले को इंजॉय करते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर दिए थे। थिंक एंड से विच फेयर हैव यू सीन, व्हाट डू यू लाइक इन फेयर्स, व्हाट डू वी फाइंड इन द फेयर, व्हेन आर द फेयर्स हेड, हाउ डू यू फील व्हिल राइडिंग द मेरी गो राउंड। यहाँ पर हमें जो हमने मेला देखा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर बॉक्स दिए हुए थे जहाँ पर हमें फेयर्स यानी तहसील, जो आपके राज्य में फेयर्स यानी जो मेला होता है उसके बारे में लिखना था। यहाँ पर मैंने अपने अकॉर्डिंग आप लोगों को अपनी तरीके से ये लिखना है। नेक्स्ट है, जो हम एक जगह से दूसरी जगह यानी यात्रा पे जाते हैं उस जगह के बारे में हमें लिखना था। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया है अहमदाबाद, द्वारका, भावनगर, जगन्नाथ टेम्पल, गोपी तालाब, खोड़ियार माता टेम्पल, मैंने ये आप लोगों को पहले भी बताया है। अगर आप लोगों को इसके अकॉर्डिंग नहीं लिखना है, आपके अकॉर्डिंग लिखना है तो आप वो भी कर सकते हो। फिर उसके बाद है हमें हिस्ट्रिकल प्लेस ऑफ तहसील। यहाँ पर जो हमारे हिस्ट्रिकल प्लेस है उसके बारे में बताना था, तो मैंने लिखा है लक्ष्मी विलास, सीदी सैयद, रानी की वाव। और फिर हमें इसका इंस्टीट्यूट बताना था, तो वडोदरा, अहमदाबाद, पटना सिचुएटेड बता दिया हमने। फिर हमें उसकी स्पेशलिटी बतानी थी, तो यहाँ पर हमने बताया है वन ऑफ द टॉप हिस्ट्रिकल गुजरात, द प्लेस ऑफ सुल्तान अहमद शाह, द मेट रिवर सरस्वती। यहाँ पर मैंने जो ऐतिहासिक जगह थी उसके नाम दिए हैं और उसके स्पेशलिटी बताई है। अब नेक्स्ट हमारा क्या था, नेक्स्ट हम यहाँ पर आए हर्ट्स विलेज। यहाँ पर हर्ट्स का मैप दिया हुआ है। क्या है, लुतेश्वर, जयपुर, वाराणसी, रावत। अब जो हर्ट्स है वो कहाँ है, जयपुर में है। अब जयपुर से कौन कौन सा विलेज करीब में है वो बताना है। तो हर्ट्स का घर ये रहा एकदम बीच में, कहाँ, जयपुर में। अब जयपुर से अगर हम एकदम स्ट्रेट जाते हैं तो क्या कौन सा मंदिर आता है, लुतेश्वर। ये मंदिर जयपुर यानी हर्ट्स के एकदम पास में है। फिर अगर हम इस साइड जाएंगे तो यहाँ पे भी एक मंदिर आएगा, वो कौन सा है, वराना। ये भी हर्ट्स के बिल्कुल करीब में है। फिर अगर हम इस साइड जाते हैं तो कौन सी जगह ही, रावत, जो जयपुर से एकदम करीब में है यानी हर्ट्स के करीब में। वराना, रावत और लोतेश्वर बिल्कुल करीब में है। ये हर्ट्स का मैप दिया है और यहाँ पर हर्ट्स के अकॉर्डिंग एक पैराग्राफ दिया है। द मैप ऑफ द एरिया सराउंडिंग हर्ट्स विलेज is given her. Hers
life in Jaipur. On one can go to Loteshwar from Har. Har is an ancient temple. We can go to Varana from Jaipur. There is a temple of Goddess in Varana. There is a village named Rawat near Jaipur. There is a big fund Har. यहाँ पर हर्ष अपने जो है वो कहाँ है वो बता रहा है और उसके घर में क्या क्या करीब है घर के पास वो बता रहा है। उसने क्या बताया कि वो जयपुर में है, उसके घर से लोतेश्वर, वराना और रावत ये तीनों बहुत करीब है। तो क्या बताया है कि अगर हम एकदम स्ट्रेट जाते हैं, सीधा जाते हैं तो लोतेश्वर आएगा जहाँ पर एक मंदिर है। फिर वराना अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे भी एक मंदिर है जो जयपुर से बिल्कुल करीब है। अगर हम इस साइड से जाते हैं तो रावत आता है जो जयपुर से करीब है। ये हर्ष का मैप दिया हुआ है। आप लोगों ने हर्ष का मैप देखा। अब यहाँ पर एक खाली बॉक्स दिया हुआ है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जिस तरह से हर्ष ने अपना मैप बताया है उसी तरह से आपको भी अपना मैप बताया है। जैसे इस साइड मेरा घर है, इसके पास में कौन सी जगह है, इस साइड पे कौन सी जगह है, लेफ़्ट राइट में कौन सी जगह है, या आपके स्टेट में कौन सी जगह है, वो आप लोगों को बताना है आपके अकॉर्डिंग। जिस तरह का हर्ष का मैप था बस खाली उसका जयपुर था और लोतेश्वर उसके करीब में था, रावत, वराना वो सब उसके करीब में था। लेकिन यहाँ पर आप जहाँ रहते हो सबसे पहले वो बताना है, फिर आपके घर की तरफ कौन कौन सी जगह है वो बताना है, नज़दीक कौन सा है वो आप लोगों को इस बॉक्स में बताना है। ऑब्जर्वेशन दिया है, यहाँ पर पिक्चर्स दी गई है, इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि ये पिक्चर्स के अकॉर्डिंग कौन सा त्यौहार हो सकता है। यहाँ फर्स्ट पे दिया है दिवाली। अब यहाँ पर दीप जल रहे हैं और चारों तरफ इस दिए की वजह से रोशनी ही रोशनी है, तो ये कौन सा त्यौहार हो सकता है, दिवाली का। तो यहाँ पर लिख दिया है दिवाली। नेक्स्ट है यहाँ पर एक लड़की है जो अपने भाई को राखी बांध रही है। आप देख रहे हो ये इसके हाथ में राखी बांध रही है, तो ये कौन सा त्यौहार होगा, रक्षाबंधन। नेक्स्ट पिक्चर है, यहाँ पर दो लोग डांडिया खेल रहे हैं, तो ये कौन सा त्यौहार हुआ, नवरात्रि। नवरात्रि में लोग डांडिया खेलते हैं, इंजॉय करते हैं। दिवाली भी खुशियों का त्यौहार है, रक्षाबंधन भी भाई बहन को मिलने का त्यौहार है, नवरात्रि इंजॉय करने का त्यौहार है। अब उसके बाद है नेक्स्ट। ये नेक्स्ट यहाँ पर है, दो लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, तो ये कौन सा त्यौहार हो सकता है, यहाँ पे भी खुशियाँ मना रहे हैं, तो ये ईद है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ईद। यहाँ पर ईद लिख दिया हमने। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, वो लोग एक दूसरे के ऊपर रंग उड़ा रहे हैं, या फिर जो पिचकारी होती है उसमें पानी भरकर एक दूसरे के ऊपर पिचकारी मारते हैं। तो इसको देख के कौन सा त्यौहार मालूम होता है, होली। तो यहाँ पर हम लिख देंगे होली। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है, एक ट्री है जिसपे कलरिंग से सजाया हुआ है और इसके आइट साइड गिफ्ट रखा हुआ है, तो ये कौन सा त्यौहार हो सकता है, क्रिसमस। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्रिसमस। और नेक्स्ट है यहाँ पर बहुत सारी भीड़ है और यहाँ पर ये कौन सा त्यौहार हो सकता है, तिरुपति बालाजी। ये तिरुपति बालाजी का त्यौहार है। नेक्स्ट है यहाँ पर गांधी जी बने हुए हैं, तो ये कौन सा हुआ, गांधी जयंती। यहाँ पर फ्लैग है,
तो फ्लैग रिपब्लिक डे, यहाँ पर हम रिपब्लिक डे लिख देंगे। यहाँ पर हमने जितने भी त्यौहार देखे वो खुशियों के हैं, जिसमें एक दूसरे के साथ मिलकर मनाया जा रहा है। जैसे होली है, ईद है, रक्षाबंधन है, नवरात्रि है, दिवाली है। ये सब एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के साथ अपनी खुशियाँ बांटकर मना रहे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिया है, जिसके आंसर आपको आपके अकॉर्डिंग लिखना है। विच ऑफ दिस फेस्टिवल डू यू सेलिब्रेट? विच फेस्टिवल आर नेशनल फेस्टिवल वे? विच इज़ द लॉन्गेस्ट फेस्टिवल ऑफ गुजरात? विच फेस्टिवल आर associated with business ऑक्यूपेशन? विच फेस्टिवल डू यू लाइक द मोस्ट वे? यहाँ पर आप लोगों को आपके तरीके से बताना है कि आप कौन सा त्यौहार मनाते हैं। सबसे लंबा त्यौहार गुजरात का कौन सा है? कौन सा त्यौहार बिजनेस के अकॉर्डिंग है? आप कौन से त्यौहार को लाइक करते हो, वो आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अब यहाँ पर कुछ लाइनें दी हुई हैं, इससे हमें क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग यानी जो हमें फेस्टिवल पसंद है वो हमें यहाँ पर बताना है। यहाँ पर मैंने दिवाली का फेस्टिवल बताया है। अगर आप चाहो तो ईद, होली, रक्षाबंधन, दिवाली, यानी जो भी आपको आपका पसंदीदा फेवरेट फेस्टिवल है वो आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ हमें त्योहारों के बारे में कुछ वर्ड में लिखना है इन लाइनों में। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर हमें इससे पहले भी बताया था कि ग्रुप का नाम बताना है, फ्रूट नेम, ड्रेसेस, ये सब हमें इसमें बताना है। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग ये सब बताया है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे भी दिया है शिपर्ड, रोटलो मिल्क, वेजिटेबल, केड़ैया, धोती, तुर्बन, हर्ट, एनिमल्स, हस्बेंडेरिया। अब यहाँ पर मैंने ग्रुप के नाम लिख दिए हैं, लेबर, फार्मर। अब जो फूड के नेम मैंने यहाँ पर लिखे हैं, सलाद, सैंडविच, ब्रेड, कुकीज़, फिश, राइस, पिज़्ज़ा, एग्स। अब यहाँ पर हमें ड्रेसेस के बताने हैं, अ लाइन, एम्पायर, वेडिंग ड्रेस, लॉन्ग कोट जीन्स, स्कर्ट, कोट। अब यहाँ पर बताना है हाउस, मैंने यहाँ पर लिखा है हाउस, बिल्डिंग, बंगलोज। अब यहाँ पर हमें हस्बेंडेरिया का लिखना है, तो यहाँ पर मैंने केटली, सीप, गोट, काव, ये सब मैंने लिख के यहाँ पर ये वाला कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको इसमें कोई चेंजिंग करना हो या आपको इसे अपने अकॉर्डिंग लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हो। जैसे कि ड्रेसेस में कोई चेंजिंग करना हो या फूड में कोई चेंजिंग करना हो तो आप लोग कर सकते हो। मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से लिखा है। अगर आप लोग चाहो तो आपको जिस तरह से लिखना हो आप वैसे लिख सकते हो। इसे हमें घर पर कंप्लीट करना है। इसे कंप्लीट करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट दिया है, सी द पिक्चर्स गिवन बिलो, recognize the residents you find in your tehsil, mark the things right in the box given below the pictures। और यहाँ पर क्या दिया है, 4 पिक्चर्स दी गई है। यहाँ पर हट यानी झोपड़ी टाइप बनी हुई है। यहाँ पर नॉर्मल जो ब्रिक्स यानी ईंट के घर होते हैं यहाँ पर वो बने हुए हैं और यहाँ पर बिल्डिंग बनी हुई है। अब हमें बताना है कि हमें ज़्यादातर हमारे तहसील यानी हमारे राज्य में हमें इनमें से कौन सा घर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अब इस
इसमें बताया है कि हमें कौन सा घर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हम गांव में तो रहते नहीं हैं जो हमें इस तरह की हट देखने को मिलेगी, हम सिटी में तो क्या हम जहाँ यानी हम हमारे तहसील में इस तरह के घर देखते हैं? नहीं, हम किस तरह के, जैसे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती है, हम उस तरह के अपने घर देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बिल्डिंग इमारत दी गई है। ये हम कहाँ देखते हैं? अपने तहसील में हम ज़्यादातर इस घर को देखते हैं। तो हमें यहाँ पर बताना है कि आप लोग अपने तहसील में जो घर देखते हो उस पर राइट टिक करना है। तो हम कौन सा घर देखते हैं? बिल्डिंगें देखते हैं ऊंची ऊंची, तो यहाँ पर हम राइट टिक कर देंगे, क्योंकि हम हमारे राज्य में सबसे ज़्यादा ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को देखते हैं, इमारतों को देखते हैं। और ये सब जो है, ये सब हम कहाँ देखते हैं? जो छोटे छोटे गांव होते हैं वहाँ पर हमें ऐसे घर देखने को मिलते हैं। अब जो है यहाँ पर हमारा जो चैप्टर 4 है माय तहसील, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। हम एक बार फिर से इसे रिपीट करते हैं। हम हमारे राज्य में जो हमारा तहसील है वहाँ पर हमें कैसे घर देखने को मिलते हैं? इस तरह के घर देखने को मिलते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखने को मिलती है। तो हम यहाँ पर राइट टिक कर देंगे, क्योंकि हमारे तहसील में ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखने को मिलती है। ये सब जो है ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? जैसे गांव है, छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ पर हमें इस तरह के घर देखने को मिलते हैं। और जहाँ हम रहते हैं यानी हमारे तहसील में हमें इस तरह के ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखने को मिलती है। मैप से एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम। मैप हमें अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन, नॉलेज देता है इजीली, जिसके ज़रिए से, मैप के ज़रिए से हम एक जगह से दूसरी जगह को आसानी से ढूंढ सकते हैं। मैप हम ज़्यादातर अपनी स्कूलों में भी देख सकते हैं। मैप हमें विलेजेस के पते बताता है कि कौन सा विलेज कहाँ है। ये जो मैप है ये हर जगह अवेलेबल है, और हम अपना मोबाइल फ़ोन लेके घूमते हैं तो उसमें भी मैप होता है। अगर हम सर्च करो गुजरात का या अदर विलेज, तो वो मैप के ज़रिए से आ जाएगा। मैप एक ऐसी चीज़ है जो हमें कोई भी जगह की इंफॉर्मेशन दे सकती है, यानी किसी भी जगह को हम आसानी से मैप के ज़रिए से ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर हमने जो हमारा तहसील है उस विलेज के नाम यहाँ पर लिख दिए हैं। आप लोगों को भी कंप्लीट करना है घर पर। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर थे, जिसे मैंने पार्ट 1 में भी समझाया था। आप लोगों को इस क्वेश्चन आंसर को आपकी खुद की नोटबुक में कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट पे क्या दिया है? एक पिक्चर दी गई है। वो पिक्चर काय की है? फेयर की है, यानी मेले की है। ये मेला कहाँ पर है? तरनेत्र में। ये तरनेत्र का मेला है जो सुरेंद्रनगर गुजरात में बहुत फेमस है। यहाँ पर जैसे जो बाहर के लोग होते हैं वो लोग भी तरनेत्र का मेला देखने के लिए सुरेंद्रनगर गुजरात पर आते हैं। इस मेले में क्या दिया है कि यहाँ पर कुछ लोग चड्डोल घूम रहे हैं, यहाँ पर स्वीट की शॉप, टॉय की शॉप, सब शॉप लगी हुई है। यहाँ पर बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ पर बच्चे लोग खिलौने खरीद रहे हैं। यहाँ पर बच्चे लोग कुछ जैसे सर्कल होता है वो बता रहे हैं, वो देख रहे हैं। यहाँ पर बलून ले रहे हैं, यहाँ पर बच्चे लोग झूला झूल रहे हैं। तो यहाँ पर जो तरनेत्र का मेला होता है वो गुजरात का फेमस मेला है जो सुरेंद्रनगर में होता है, जिसे देखने के लिए बाहर से भी लोग आते हैं। अब यहाँ पर तो मैंने अपने अकॉर्डिंग 3rd लाइन में लिखा था कि मेले के बारे में।
अगर आप लोग चाहो तो अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। यहाँ पे भी तरनेत्र के बारे में लिखा हुआ है। द फेयर ऑफ तरनेत्र एट थंगड इन सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात इज फेमस इन द वर्ल्ड। अब जो तरनेत्र का मेला है वो सुरेंद्रनगर में होता है, जो गुजरात के फेमस वर्ल्ड में है। यहाँ पर हमें तरनेत्र जो गुजरात का सबसे बड़ा फेयर है वो बताना है, बता दिए हमने। अब यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर थे वो हमें बताना है। थिंक एंड से विच फेयर हैव यू सीन, व्हाट डू वी फाइंड इन द फेयर।